अरिहन्ते भाषयत्तं गणहरदेवीं गन्तियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा इच्छाइवन्ते श्रद्धभक्तिकावसगुकौतसालुचिम् अंगो वंगपैनि पावुडे परियम्मि सत्तप्रणमामि योपविगय चुलिया चे विसत्तैथुतमकायं से अनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमको वैलावो सुगैगमनं समाहिवन्नं जिनगुणसम्पत्ति होय मज्जं नवोसो पर्वाणिक स्वाध्याय विलयं पूर्वाचार्य किमेन सकल कर्म क्षयार्थम व पूजा वंदना समेतम आचार्य भक्ति काय सगम करोमियम। सृजलधिपारिकेभ्य सपरमति विभाविना पटमतेभ्य सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः छत्तीसगुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सया वंदे गुरुवत्ति संजमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं वर्णं न पावन्ति हे नित्यं व्रतमन्ते होमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाठ नविटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षवारोपदेशका इच्छाइवन्ते आयुर्भक्तिकाओ सगो कौतसालुच्यं शमनान समदस संचरचित्ताणं पंचवियाचानम आर्यानम आराधि सदनानवदेशानम वज्रयानम त्रिगुल्पानरयानम सव्यसावुडम चयनिचकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमखो वैलावो सुगैगमनं सवाहिवन्नं जिनगुणसम्पत्ति होय मज्जं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूलायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नमस्कार। विषय अपना दाता को दान दे करके जो एक आनंद की अनुभूति हुई है, पात्र को अपनी प्राप्ति का आनंद है, दाता को देने का आनंद है। पात्र को मिल गया इसलिए वह निर्विकल्प है, और पात्र को जिसकी यानी दाता को जिसकी खोज थी वो मिल गया,
और आज उसने अपने द्रव्य का दान दिया है और द्रव्य का दान देता है, तो दोनों आपस में एक अपना अलौकिक अनुभूति का अनुभव करते हैं। एक बार का बहुत अच्छा प्रसंग है, आपको सुनाते हैं। आचार्य भगवान के सामने थे हम लोग, शायद नेमावर का प्रसंग होना चाहिए, हाँ नेमावर का ही, दीक्षा के जस्ट समय की बात है। एक महाराज का स्वास्थ्य है, नई नई दीक्षा हुई थी, अब गर्मी का समय था। अब गर्मी के समय में थोड़ा सा अंतराय, और नए नए महाराज से अंतराय ज़्यादा हो रहे थे, और आहार में उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गर्मी अब होने के कारण से बेचैनी जैसी महसूस हो रही थी। ब्रह्मचारी जी वहीं पर थे। ब्रह्मचारी जी आचार्य जी के पास गए। आचार्य जी महाराज जी की आज तबीयत खराब है, उनको पहले आहार में उठा दें। तो आचार्य जी बड़ी अच्छे से पूछते, पहले देख तो लो दान देने वाले तैयार हैं कि नहीं हैं, है ना। महाराज तो कभी भी उठ जाएंगे, है ना, उनको तो उठने में दिक्कत नहीं। 4 घड़ी के बाद कभी भी मुनिराज सुबह सूर्योदय से लेकर के 4 घड़ी का कहा है। श्रावक को 2 घड़ी और साधु को 4 घड़ी, ऐसा कहा। तो उनको 8:30 बजे उठा दें। तो आचार्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं, पर 8:30 बजे वाले दाताओं को भी तो देख लो, कौन तैयार है, चौके वाले तैयार हैं कि नहीं है। हाँ, आचार्य जी जाकर देखते हैं हम। अब ब्रह्मचारी जी गए, खोजबीन करके किसी को तैयार हुआ। आचार्य जी तैयारी हो गई, अच्छा बहुत अच्छा। देखो ऐसे समय में उन ब्रह्मचारी जी को कहते हैं कि जब कोई साधु इस प्रकार की प्रतिकूलता का अनुभव कर रहा हो और दाता उस समय अपने अंदर के साहस भाव को बनाता हुआ साधु की सेवा के लिए तत्पर हो जाता है, आहार दान आदि देने के लिए वह तत्पर हो जाता है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में वो मात्र आहार दान नहीं देता, उसके साथ साथ औषधि दान भी दे रहा है। यानी समय से पहले उसकी गर्मी दूर हो गई, उनको किसी प्रकार का अंतराय था, और ज़्यादा तेज गर्मी होती तो अपने आप को उसने क्या किया, मात्र आहार दान नहीं दिया, साथ साथ क्या दान दे दिया, औषधि दान भी दे दिया। देते समय उसका मन अगर हर्षित है, आनंद से भरा हुआ है, चलो अहोभाग्य है, आज हमें ऐसे भैयावृत्ति करने का क्या मिला है, सौभाग्य मिला है, ये भैयावृत्ति कहलाती है। मुझे ऐसा अवसर मिला कि कम से कम किसी महाराज को अस्वस्थ अवस्था में मुझे मात्र आहार दान के साथ साथ औषधि दान देने का अवसर मिल गया। वो श्रावक आया, आचार्य श्री आशीर्वाद दो, हम महाराज के अच्छे से आहार करा सकें। अच्छा, एक साथ आहार का पुण्य भी लो, गुरुजी बड़े अच्छी चुटकी लेते हैं, आहार का पुण्य भी लो और साथ साथ गुरुजी के आशीर्वाद का भी पुण्य चाहिए। पहले एक पुण्य कमाओ फिर दूसरा पुण्य मिलेगा। ये देखो, इसको कहते हैं पहले एक पुण्य अच्छे से कमाओ, अच्छे से पहले भैयावृत्ति करो, महाराज के आहार कराना, सावधानी रखना, और सावधानी रख करके उनके अच्छे से आहार कराओ, और आहार करा करके महाराज आप आशीर्वाद दो। गया, महाराज के आहार हो करके आए, महाराज के पास
आचर्षी आहार उठने के पहले करीब करीब 9:30 बजे के बाद उठते थे। तो महाराज आए और महाराज के आहार कराए, और कराने के बाद वो श्रावक भी साथ में था। तो महाराज कहे, महाराज जी आपका आशीर्वाद का चमत्कार ऐसा हुआ कि महाराज के आहार निरंतराय हो गए। अब देखिए मौका मिलता है तो छोड़ता नहीं है आदमी दाता का। महाराज आपका आशीर्वाद से आहार तो बहुत हो गया, आपका एक पुण्य 2 पुण्य और मिल गया, एक बड़ा पुण्य और मिल जाए। समझ में आचार्य कहते मतलब बड़ा पुण्य मिल जाए। उसने हंस दिया सो यानी उसका कहना था कि आपके चरण और हमारे घर पे पड़ जाए। तो आचार्य मन ही मन मुस्काते होती है, कहते देखो दाता पुण्य कमाने के लिए कितना अपेक्षित होता है, कितना प्रतीक्षारत होता है। हमेशा भावना करता है कि ये मुझे ऐसा पुण्य और मिले, मुझे ऐसा करने का सौभाग्य मिले। ऐसी भावना ही उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण बताया है। अच्छे से वैयावृत्ति श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, मुनिराजों की सेवा परिचर्या करते हैं, उसके लिए आचार्यों ने लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव का कारण बताया है। इस प्रकार के अगर हमारे अंदर के भाव और अच्छे से परिणतियाँ ऐसी होती हैं, इसलिए दाता को सबसे पहला उसका मन हर्षित मना होना चाहिए। कितना भी हो, कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, सबसे पहले हर्षित मन हो करके दानादि की क्रिया करना चाहिए। जैसे कि यहाँ अपना प्रसंग चल रहा है, उसने एक वृक्ष ने पात्र को, अपने अतिथि हमारे घर पर आया है, दान दिया है, और उसके अपने उस वृक्ष पर लगा हुआ रसाल यानी आम का फल सुंदर मीठा सा पका हुआ एक फल आया, और जो अतिथि पेड़ के नीचे आकर के बैठा था, मुनि महाराज हो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो मुनि महाराज की तरह नहीं, जाकर के सीधा उसने कहा कि मेरा यह फल सीधे उस अतिथि के किस में पड़े, हाथ पर गिरे। और जब वो गया अतिथि के हाथ पर वो गिरा है, और ऐसा करता हुआ यहाँ पर कविता का शेष भाग पेज नंबर 75 पर अपन निकालते हैं। फल आकर के, फल कर में आ पात्र के अर्पित होता है। आम का फल वो वहाँ ऊपर से आकर के सीधा पात्र के कर में आ पात्र के अर्पित होता है। स्वप्न साकार होता है। किसका स्वप्न? क्योंकि उस वृक्ष ने और उस फल ने अपनी भावना भाई थी कि मेरा जीवन अगर मैं किसी को अर्पित होकर किसी को संतुष्ट कर सकूं, मेरा सपना था कि ऐसे कोई मेरे घर पर अतिथि आए और मैं उसका सत्कार ना करूं, इसलिए कहीं मेरा यह फल होना निष्फल ना हो जाए, मैं किसी के काम ही ना आ सकूं, मेरा फल होना सार्थक हो गया, स्वप्न साकार होता है। वही कहता मेरा स्वप्न क्या हो गया, साकार होता है। और सत्कार में भाग लेकर, आवाज ठीक नहीं हो रही आज, सत्कार में भाग लेकर पवन भी बड़ा भागी बनता है। क्यों बड़ा भागी कैसे बना? इसलिए कि कम से कम उसने झोंका दिया, और झोंका दिया तो वो फल वहाँ से टूटा, और टूट करके सीधे जा कर के कहाँ गिरा, पात्र के हाथ में आकर गिरा। इसलिए पवन भी अपने आप को कम से कम मैं आज
इस फल के साथ साथ थोड़ा सा इसका क्या बन गया हूँ, सहयोगी बन गया हूँ, बड़भागी बन गया हूँ। ऐसा हुआ है, फल पवन भी बड़भागी बनता है, पाप त्यागी बनता है। कम से कम आज मैंने पुण्य का कोई काम कर दिया, अतिथि का सम्मान कर दिया, बहुमान कर दिया। मैंने अतिथि की सेवा में थोड़ा सा, किसी भूखे को अगर भूख लगी हो और उसको भोजन मिल गया है तो उसकी भोजन में मैं सहयोगी बन गया। ऐसा हुआ है कर। पाप का त्यागी बनता है, सज्जन समागम से रागी विरागी बनता है। ये बात निश्चित है। मान लो सज्जन समागम का कैसा फल होता है, तलवाड़ वालों को जैसे चतुर्मास हुआ है ना, आज चतुर्मास का सेकंड लास्ट दिन है। आज कौन सा दिन है, धनतेरस है। आज का नाम, इसका नाम है धनतेरस कहते। जो धनतेरस नहीं है, सही नाम है धनतेरस है। तो तुम लोगों ने को क्या बना दी, उसको धनतेरस बना दी। अरे आज का दिन तो धन दिवस है। भगवान महावीर स्वामी आज समोसन रूपी सारी लक्ष्मी को छोड़ छाड़ करके आत्मा की योग निरोध की ओर, प्रक्रिया की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। समुसरण को छोड़ करके आत्मा में ध्यान में लीन हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी उस धन घड़ी को, उस जिसकी प्रतीक्षा में थे, अब समय निकट देख करके आयु कर्म का, केवल ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं, उनके केवल ज्ञान में आया अब समय कम है, चलो अब छोड़ो छाड़ो और जाकर के योग निरोध करने में लग जाते हैं। यानी उन्होंने समुसरण रूपी लक्ष्मी छोड़ी थी तो संसारी आत्माओं ने क्या कर दिया। आज के समय में उल्टा दिन, जो दुनिया में ना खरीदें वो आज तो जरूर खरीदेंगे, खरीदी का दिन बना दिया है। उन्होंने धन अपने आप को त्याग करके किया तो रागी उसको जोड़ करके, भगवान ने छोड़ा था समुसरण रूपी लक्ष्मी, तो संसारी रागी आत्मा क्या करता है, जाकर के आज के दिन सोना खरीदना है, किसी को चांदी खरीदना है, वो कहते कुछ लो या ना लो पर थोड़ा सा बर्तन ही ले लो भैया। आज के दिन बर्तनों की दुकानें ऐसी सस्ती हैं जैसे बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े बाजार लगते हैं, ऐसे बनाया जाता है। पर ये वस्तु स्थिति एक वो होगी, खुशी के रूप में मनाई जाती है कि भगवान आज आपने धन किया और हम धन वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ हम भी कुछ नयापन करें। पर इतना ही है कि हम अगर आज के दिन खरीदने पे भरोसा करते हैं तो खरीदना क्या है, पाप को वर्धन वाली चीज़ खरीदना है कि पुण्य को वर्धन करने वाली वो चीज़ खरीदना है। कई ऐसी चीज़ हैं जिससे बहुत बहु आरंभ होता हो, बहुत हिंसा होती हो, ऐसी चीज़ें नहीं। देखिए विवेकवान व्यक्ति जो होते हैं वे अपने आप को इस प्रकार की चीज़ों से लगा करके रखते हैं जिससे कि उसका आत्महित हो, आत्मकल्याण हो, ऐसा ही कार्य किया करते हैं। तो आज भगवान महावीर स्वामी की धनतेरस थी, तो आज लोगों ने कौन सी तेरस बना ली, धन को हटा करके धन तेरस कर दी। भगवान का समुसरण का विघटन आज हो जाता है, भगवान का समुसरण से आज विहार हो जाता है। और जाकर के पावापुर के उस, कहाँ समुसरण कहाँ लगा था, विपुलाचल पर्वत पर, वहाँ से बिहार होकर के कहाँ पहुँच गए, पावापुर कितनी दूर है वहाँ से, आप लोग यात्रा करने जाते हो तो विपुलाचल यानी राजगृह है ना, विपुलाचल का अर्थ है राजगृह है। राजगृह से करीब करीब 30-40 किलोमीटर तो होगा, ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से, 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा ही राजगृह होगा, 50 से भी ऊपर हो सकता है।
हम लोग वहाँ से पावापुर से जब बिहार करके आए थे तो एक रात रास्ते में कहीं रुके, सुबह कुंडलपुर आ गए और कुंडलपुर से चले थे, इस बीच में नालंदा करते हुए सीधा राजागिरी आ गए थे ज़्यादा। और समय ठंडी का समय था तो करीब करीब मान के चलो 15-16 चल करके ऐसा 30-40 किलोमीटर तो आराम से होगा, 50 किलोमीटर से समथिंग होगा। वहाँ पर सोचो भगवान विहार करके, केवल ज्ञानी तो उनको आहार की कोई विकल्प होता ही नहीं। और पावापुर के सरोवर के मध्य, सरोवर के मध्य में बैठ जाते हैं, उनको वो स्थान पसंद आता है और ध्यान में लीन। पूरी रात्रि का समय व्यतीत हो गया और चतुर्दशी पूरा योग निरोध का समय, कल चतुर्दशी का दिन है। ये वार्षिक अपनी चतुर्दशी मानी जाती है। इस समय जैसे भगवान महावीर स्वामी को योग निरोध करते हैं चतुर्दशी के दिन, वैसे ही वर्तमान काल में जहाँ जहाँ पर भी जितने मुनि महाराज हैं वे भी सब छोड़ छाड़ करके योग निरोध की क्रिया करते हैं। उपवास का दिन, वार्षिक उपवास माना जाता है, ये सामूहिक है उपवास वहाँ पर करते हैं। उपवास करके चातुर्मास की निष्ठा अपना, इधर भगवान को मोक्ष हुआ और वहाँ मुनिराजों को भी आगम के बंधन से, तुम लोगों के बंधन से नहीं बंधे थे, है ना, ये बस सोच लेना। ये कहलाता आगम का बंधन, क्योंकि जीवों की हिंसा आदि का कार्य ना हो, विहार आदि में किसी जीवों का घात ना हो, इसलिए एक जगह रह कर के मुनिराज क्या करते हैं, चातुर्मास आदि करके अपने धर्म ध्यान को और बढ़ाते हैं। तो कल चतुर्दशी का दिन रहेगा और कल तलवाड़ा में विशेष रूप से भक्ति का एक बहुत अच्छा सा कल शांति विधान का आयोजन है ना यहाँ पर। और शांति विधान एक सामूहिक सामाजिक रूप से एक भक्ति भाव के साथ कल सब मिल कर के अच्छे से हम चतुर्दशी के दिन को मनाएंगे। और चतुर्दशी को शांतिनाथ विधान के साथ साथ एक और उद्देश्य है, वो आपको कल ही बताया जाएगा क्यों किया जाएगा। तो हम सब इसलिए कहेंगे कि देखिए कि संत समागम आदि मिलता है और मिलकर के वो समागम के फल से कैसे कैसे अवसर को प्राप्त कर लेता है। साधु सेवा, आचार्य भगवान का समागम जहाँ जहाँ भी मिला, जिन जिन को भी मिला, वहाँ के लोग अपने आप स्वयं कहने लगे हैं कि महाराज जब से गुरु जी की संगति में आए हमारा मानसिक विकास तो हुआ ही है, शारीरिक भी विकास हुआ, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो गईं और साथ साथ घर में जो अभाव था उस अभाव का भी अभाव हो गया। आज हम बहुत संपन्न हैं। पहले हम लोग दान देते थे तो महीने भर में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 150 रुपया दान देते थे, शांति धारा कर लेते थे। आज वो कहता है महाराज महीने में 10, 15, 20 दिन शांति धारा कर लेता हूँ मैं। ये सब किसका प्रभाव है? संत समागम का ही। रागी विरागी की संगति में आता है तो उसके अंदर भी विरागता के भाव आ ही जाते हैं। यही तो है विरागता का संयोग, यही विरागता का सबसे बड़ा है। इसलिए सज्जन समागम से बड़े बड़े जो लोग कभी आहार दान देने के लिए डरते थे, जो जानते नहीं थे, लेकिन वे फिर आज आहार दान आदि देने के लिए आगे तत्पर होने लगे। ये किसका प्रभाव है? संत समागम का ही प्रभाव है। उस समागम के प्रभाव से ही इस प्रकार का कार्य हुआ करता है। यहाँ पर सज्जन समागम से ही रागी विरागी बनता है और नीर क्षीर में गिरता है। नीर कहाँ गिरता है? पानी को दूध का संयोग बन गया। पानी को
दूध का साधु सज्जन समागम कैसा है? क्षीर के समान है। और हमारा स्वभाव आप सब लोग कैसे हो? तो बोले कि नीर के समान है। साधु समागम मिला, अपने आप को उनकी संगति में डाल दिया। तो जैसे पानी अगर दूध की संगति मिल जाए तो देखिए, जिसकी कोई कीमत नहीं थी उस पानी की कीमत बढ़ जाती है, सिर्फ दूध की संगति के कारण से। इसलिए यहाँ पर नीर क्षीर में गिरता है, शीघ्र क्षीर बनता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि आज समागम करता है तो एक दिन ऐसा आता, समागम करते 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 वह भी उस समागम का पात्र बन जाता है। साधु की संगति करते करते उसके अंदर भी भावना होती है कि संसार की मोह माया जैसे भगवान आपने छोड़ी है, मेरा भी वो दिन कब आए कि मैं भी इस मोह माया से छोड़ छाड़ करके अपने आप में क्या करूं? लीन हो जाऊं। आचार्य श्री के पास का एक बहुत अच्छा प्रसंग अमरकंटक का सुनाता हूँ। आप लोगों ने पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया जी थे, किशनगढ़ वाले, उनके बारे में सुना होगा। अब तो उनकी समाधि हो गई है, हाँ, नेमावर में है, आचार्य श्री के सानिध्य में 2019 में अभी चतुर्मास के दौरान उनके समाधि मरण हुआ। वे आचार्य श्री के बहुत करीबी यानी चर्चाएं और अच्छे से बहुत तत्व चर्चाएं करते थे और अच्छे सैद्धांतिक है, न्याय आदि विषय को छेड़ते थे। तो आचार्य श्री अमरकंटक में थे, चतुर्मास के पर्यूषण में वो 10 दिन वहीं रहते थे। और पर्यूषण के बाद जैसे ही पर्यूषण पूरा हुआ तो आए, महाराज जी आशीर्वाद दो। बड़े अच्छे शब्द, देखो पंडित की भाषा है, वो कहते हैं महाराज देखो यहाँ 10 दिन रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में रह रहे हो, कोई विकल्प नहीं होता है ना। स्वर्ग में ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में रह रहा हूँ, ऐसा अनुभव होता था। अब जैसे ही ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग छोड़ करके जा रहे हैं, स्वर्ग सा सुख छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा महसूस होते हैं। तो आचार्य श्री भी तुरंत जब ऐसा सुना तुरंत जवाब भी ऐसा कहते हैं, बोले कि पंडित जी लोहाड़िया जी, ऐसा कहते कहते हम तो हमारा पूरा बचपन बीत गया। ज्ञान सागर जी के पास भी थे, तब भी तुम उनके पास जाकर के ऐसी चर्चा करते थे। उनको भी हमने देखा है, उनके पास भी चर्चा करते देखा है। और करते करते इतने वर्ष व्यतीत हो गए, पूरे 50 साल होने को हैं। कितने साल? 50 साल होने को हैं आपको देखते 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 देखते। 50 साल में तुम अब तक स्वर्ग में नहीं बस पाए, स्वर्ग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हो। कब तक भागोगे? कब तक ऐसे भागते रहोगे? और बातें करने से नहीं, तुम जब तक स्वर्ग में अपने आप को, तो एक बार तुम ये सोच लो कि नरक से कब निकल करके आए हैं, स्वर्ग में मुझे कब मिलेगा। मन हमारे हाथ में है। साथ में वेनाड़ा जी भी थे, रतनलाल जी वेनाड़ा जी, वो भी 10 दिन वहीं रहते थे। तो आचार्य श्री कहते, आचार्य श्री आप मौके की तलाश में, जब भी कोई ऐसा भव्य जीव होता है वो कुछ कहता है और मौके पर आप ऐसी चोट कर देते हो कि उसको सोच में पड़ जाता है। और बोले कि आप भी उनके ही साथ में हैं। प्रवचन देना दूसरों को बहुत आसान है, तत्व चर्चा करना बहुत आसान है। प्रवचन देना, तत्व चर्चा करना, ये तो हमारे ज्ञान तत्व, लेकिन उस तत्व को आत्मा के आचरण में ढालना कैसे है,
अब तक अगर हम व्रती नहीं बन पाए, अणुव्रतों को नहीं स्वीकार कर पाए, इतने दिन हो गए तत्व चर्चा करते करते, कब बनोगे? उनका आशय ये था, व्रती बनो, असंयम से हटकर के संयम के मार्ग पर आओ। ऐसा उनका संकेत आचार्य श्री का है। बस कहते हैं महाराज, अब बस थोड़ा सा काम निपट जाओ, उसके बाद मैं ये काम करने वाला हूँ। मैंने कहा वो भी आज तक तुम्हारा थोड़ा सा काम, इतने साल हो गए अभी तक थोड़ा सा काम नहीं हुआ। इतना काम, बड़े से बड़े फैक्ट्रियाँ खुल गई, बेटों के काम अलग अलग होते जा रहे हैं, काम धंधे बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, पर अभी भी तनक सो काम बाकी है, अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी भी थोड़ा सा काम बाकी। यही दशा है संसारी आत्माओं की। जब उनसे कहो कि भाई क्या हुआ, आप ठीक ठाक हो गया? हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, बस थोड़ा सा विकल्प और आ गया महाराज, वो और निपट जाए। अच्छा, थोड़ा सा विकल्प आ गया है, वो और में निपट जाए, अगली बार आएगा। क्यों भाई? वो थोड़ा सा विकल्प पूरा हो गया, बस वो तो हो गया महाराज, पर एक और समस्या आ गई। वो तो पूरा हो गया, पर एक और समस्या आ गई। वो समस्या कब तक निपटेगी? 2-4 साल तो लग जाएंगे। सोचिए आप, समस्याओं को जूझते जूझते तुम अपनी समस्या हल नहीं कर पाते। अगर आप अपनी समस्याएं बनाते जाओगे तो समस्याओं का हल कभी होने वाला नहीं है। समाधान आपके हाथ में है। समस्या भी आपके हाथ में है तो समाधान भी आपके हाथ में है। आप चाहो तो उसको हल कर सकते हो, आप चाहो तो उनको समस्याएं बनाए रख सकते हो। मन का विकल्प है। इसलिए एक पंक्ति ने कहा, वो कहते कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कुछ नहीं करना है, मन को मोड़ना है, मन की तरंग मार ले। और जो मन की तरंगों को मोड़ सकता है, मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता है, रागी को वीतरागी की संगति मिलता है, वह भी राग की परिणति में हो जाता है, और वीतरागी की संगति में जाता है तो वीतरागी जैसा हो जाता है। वहाँ बैठता है। जैसे 4 महीने निकल गए, पूरे 4 महीने हो गए, अगर देखते हैं तो पूरे 4 महीने 12 जुलाई को हम लोग तलवाड़ा में आए थे। आज कितनी जुलाई है? आज कौन सी तारीख हो गई? अभी 3.5 है ना? अभी थोड़ा सा बाकी है, पूरा होने वाला है, हो जाएगा। यानी अभी 15 तारीख तक विधान है, अष्टानिका तक तो है, तो 4 महीने पूरे हो ही जाएंगे। तो ऐसे इन 4 माह में अपन को क्या मिलता है? संगति का प्रभाव है कि एक हमारा एक दैनिक दिनचर्या एक निश्चित हो जाती है, एक अपना एक हम रूटीन में आ जाते हैं, एक हम अपने आप को एक सोच में पड़ जाते कि देखिए सही वास्तविक रूप से दिनचर्या है, कब समय व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता। ऐसे ही हम समय के साथ अपने आप को समाधान खोजते हैं, लेकिन समाधान में समय को खोजते हैं ऐसा नहीं, समस्याओं को समय में मत खोजें। हम उस परिणति की ओर जाएं और उस परिणति में बने और उस परिणति की ओर जाने का प्रयास करें। कई के बाजे हैं जी भैया? दीपावली वाले बाजे। अच्छा, तो आपको इतना ही कहूँगा कि ये सब अपने आप को बनाएं, बना करके यहाँ जो कहा गया कि क्षीर नीर जब क्षीर की संगति में आता है तो पानी भी दूध बन जाता है। अपने आप को पानी को दूध जैसा बनाने की कोशिश करना है। ये जीवन है हमारा। अब आपको पास मिला है
मिला है तो क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ अपने आप को संयम के साथ साथ श्रृंगारित करते रहना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा, एक बार एक बच्चा आया, बालिका है, एक काम करो, तुम रोज मंदिर जाने का नियम ले लो। तो वो कहता है मैं मंदिर तो रोज जाऊंगा पर नियम नहीं लूंगा। क्यों? मंदिर तो रोज जाऊंगा पर मंदिर तो रोज जाऊंगा पर नियम नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? अच्छा ये बताओ, उससे मैंने पूछा तुम किसी स्कूल में जाते हो, है ना, स्कूल में तुम जाते हो तो सबसे पहले तुम स्कूल में जाकर के एडमिशन लेते हो कि ऐसे बिना एडमिशन के स्कूल चले जाते हो? नहीं, एडमिशन लेते हैं। और अगर एडमिशन नहीं लिया तो क्या तुम स्कूल जाते हो? बोले कि नहीं, जाएंगे तो स्कूल वाले भगा देंगे कि नहीं तुम्हारे एडमिशन नहीं, चलो बाहर जाओ। ऐसे ही नियम तुम्हारा क्या है? अपने आप को बांधने का एक सबसे बड़ा एडमिशन है। अगर हम अपने आप को संकल्प सूत्र से बांधते हैं, संकल्पित होते हैं, कोई भी नियम है सबसे पहले बिना नियम का नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को समझाया, समझाने के बाद वो आखिर धारणा बनाई, महाराज हम नियम तो नहीं लेंगे पर मंदिर रोज जाएंगे। मैंने कहा ये भी तो एक नियम है। नहीं, ये नियम तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं मंदिर जाऊंगा। तो मैंने कहा तो नियम ले लो ना। फिर मैंने उसको एक अच्छी कथा सुनाई। देखिए देखो, मंदिर जाने का एक, जैसे आज तुम कर रहे हो ना, ऐसे ही एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी कथा है, आपको सुना देता हूँ। उस व्यक्ति से कहा कि देखो तुम रोज भगवान के दर्शन करने का नियम ले लो, भगवान के दर्शन करने का नियम ले लो। तो वो कहता है महाराज बहुत कठिन है, हमारे काम धंधे बहुत ज़्यादा हैं, हम रोज भगवान के दर्शन करने नहीं आ सकते। महाराज ने कहा एक काम करो, आज तुम्हें नियम तो लेना पड़े कछु, आपको कोई नियम लेना पड़ेगा। नियम लोगे तो आपको उस नियम का फल भी मिलेगा। बोले कि कौन सा नियम ले लें महाराज? क्योंकि ये सुबह से उठते ही काम धंधे में भागा दौड़ी इतनी है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, काम बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा ये बताओ तुम जहाँ रहते हो पड़ोस में कौन रहता है? बोले कि वहाँ पर एक गधेरा है, कुम्हार है ना, हाँ कुम्हार है, घड़ा बनाने वाला, उसका घर है। तो उसके घर की क्या विशेषता है बताओ? कि क्या विशेषता है? कुम्हार के घर पे कुम्हार की घड़ा रखे हैं, कुम्हार रहता है। नहीं, कोई और विशेषता बताओ कुछ है। उसके यहाँ विशेषता क्या है? बोले कि उसके यहाँ एक अच्छा सुंदर गधा भी है। क्या है? गधा है। अच्छा गधा है, तो एक काम करो, तुम मंदिर नहीं आ पाओगे? नहीं आएंगे। सुबह से उठते हो? बोले कि हाँ उठते हैं। उठते हैं तो सबसे पहले उसके गधा को देखना, उसके बाद फिर कहीं जाना। किसको देखने का नियम ले लो? गधेरे के, उस जो कुंभकार है उसके गधे को देखना, और गधे को देखने का नियम लेना। और नियम लेकर अगर नहीं देखे, जब तक ना देखे तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे। तो बोले कि ये तो सरल है महाराज, वो तो हम उठेंगे, दो बाहर आएंगे, सामने ही बंधा रहता है। अच्छा सरल है? बोले कि ठीक है, आप कह रहे हो तो आज से नियम लेता हूँ कि मैं अपना काम बाद में करूँगा, सबसे पहले किसको देखूँगा? अब आज के आपके सामने नियम ले रहा हूँ।
गधे को देखने का नियम ले लिया। अच्छा ठीक है, तुमने नियम ले लिया, आप देखते हैं नियम का, लेकिन पक जाए जब तक कुछ दूसरा काम नहीं करना। दूसरे के, जब तक तुम्हें गधा नहीं दिखे तब तक तुम दूसरा काम नहीं करना। कुछ दिन तक तो बड़ा अच्छे काम चला। गर्मी का समय आया, है ना। अब गर्मी के समय में क्या होता है कि गर्मी हो जाती, तो कुंभकार ने भी सोचा कि सुबह सुबह जल्दी जाओ, अपनी मिट्टी वगैरह लाना है। तो उसने सुबह से गधे को, अब उसको क्या पता कि तुम्हारा क्या नियम, नहीं तो पता होता तो वो बांधे रखता। बताना है नहीं, और किसी ये भी बताना नहीं कि तुम्हारा नियम क्या है। अब वो हुआ, सुबह से ये उठे, देखते हैं कि आज गधा सुबह से नहीं है। अब नियम तो लिया है, नियम लिया है, और नियम लिया तो जाकर के गधा वहाँ नहीं है। घुस के घर पर पूछा वहीं से, क्यों आज यहाँ वो तुम्हारा गधा वो कहाँ गया? तो बोले कि वो तो कुंभकार जी मिट्टी खोदने के लिए खदान पर ले गए। अच्छा, खदान कहाँ पर है? बोले कि 1 किलो 2 किलोमीटर तो होगी, गांव के बाहर है। अच्छा, 1-2 किलोमीटर होगी, खदान बाहर है। दिशा पूछी उसने, क्योंकि अब सेठ जी हैं, बड़े आदमी हैं, उन्हें कभी खदान को क्या देखना है अपन को। पूरा उन्होंने बताया, वहाँ चले जाओ उस दिशा में। हो गया। संयोग देखिए, उसका नियम काय का था? गधा देखने का। आज उस गधा जिसका था, उस गधे को मिट्टी खोदते समय कितने दिन हो गए, कभी उसको नहीं मिला। और आज वो खुदाई कर रहा है, तो उसको खुदाई करते समय स्वर्ण से मुद्रा से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। क्या मिल गया? घड़ा मिल गया, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ। और वो बड़ा आनंदित है। जैसे ही उसने घड़े को निकाला, और इधर से वो सेठ जी जो थे, जो किसका नियम क्या था? क्योंकि वो घड़ा जो गधा था, वो भी उसी खाई में, मिट्टी की खदान में अंदर था। वो ऊपर जाकर जैसे खड़ा हुआ, और खड़े होते जैसे ही गधा दिखा, सो वो ऊपर से कहता, देख लिया। क्या देख लिया? उसने तो गधा देखा था। और उधर उसके हाथ में उस समय, उसी समय जब उसने देखा, और उसी समय उसको क्या मिला? स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब जैसे ही उसने ये जोर से कहा कि देख लिया, तो सामने वाला वो कुम्हार कहता है, और जैसे ही देख लिया, और उसने क्या कर दी? दौड़ लगा दी, बाहर चला। इधर वो चिल्लाता आ रहा है, अरे सेठ जी सुनो तो, कुछ समझौता कर ले अपन। क्यों? अगर पता चल जाएगी राजा की या कोई सरकारी उसमें किसको ऐसा मिला, तो अपने ना हमें मिलेगा कुछ, और ना तुम्हें मिलेगा कुछ। अब वो आया, इधर आते हुए जल्दी से वो लेकर के आया, सेठ जी के घर पर वो लेकर के पहुंच गया। सेठ जी, कोई से कहना मत। बोले कि क्या नहीं कहना? उसको नहीं पता था कि क्या है। क्या नहीं कहना? बोले आपने आज देख लिया? बोले कि हाँ देख लिया था। इसलिए एक काम कर लो, अपन 2 ही जने मिल लो, कोई से कहना नहीं। सरकार अभी कहीं जाओगे तो ना तुम्हें मिलेगी ना हमें मिलेगी। एक काम करो, आधा आधा ले लो। सेठ जी ने पूछे कि क्या ले लो आधा आधा? उसने जाकर के खोल के रख दें स्वर्ण की गिन्नियाँ। अरे भैया, वो कहता है कि एक को कमाने के लिए तो मुझे महीने लग जाते हैं इतना, और आज तो जी कह रहा है आधा आधा ले लो। बोले कि हाँ ठीक है, आधा आधा कर लो। और उसने आधे की सोने की गिन्नियाँ उसको दे दी, आधी इसको दे दी। सेठ जी सोच रहे हैं, एक गधा देखने का नियम मैंने लिया, उसके बदले में क्या मिला? सोने की मुद्राएं मिल गई आज।
एक गधे का नियम देखिए कि गधा मुनिराज के सामने मुनिराज ने कहा था कि ठीक है नियम ले लो, तो मैंने इसके गधे को देखने का नियम लिया, उसका फल है कि स्वर्ण मुद्राएं मिली। अगर मैं रोज ऐसे भगवान को दर्शन करने का नियम ले लूँगा तो क्या मिलेगा, कैसा फल प्राप्त होगा। उसने ऐसा कहा मैं अगर रोज भगवान की पूजन करने का तो क्या फल प्राप्त होगा, अभिषेक करूँगा तो क्या फल प्राप्त होगा। धीरे से उसका मन आया, गुरु महाराज वहाँ बैठे थे, महाराज आपके नियम में तो बड़ा चमत्कार है। जाकर के बताया, देखिए नियम का फल अलग होता है, हम करते हैं और नियम नहीं लेते। कई लोगों को यहाँ से पूछता है क्यों तुम्हारे सप्तव्यसन का त्याग है, बोले कि नहीं है। अष्टमूल गुण का संकल्प है, बोले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खाते ही नहीं, हम करते ही नहीं। हमारे यहाँ तो कुलाचार में ऐसा नहीं, नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक त्याग हमारा होना चाहिए। कोई भी करते हैं तो उसमें हमारा नियम होना चाहिए। नियम का फल तद्रूप पुण्य का कारण बन जाता है। अगर हमारा नियम नहीं है तो आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। जैसे कि विद्यार्थी अगर स्कूल में या कॉलेज में एंट्री कराता है, पंजीयन कराता है, तभी आगे की क्लास में बढ़ पाता है। और नहीं है तो वैसे ही अकेले बिना एडमिशन के पढ़ते रहो, तुम कौन सी पढ़ ले तुम्हें पता ही नहीं। क्यों? बिना परीक्षा के जैसे आगे की कदम नहीं बढ़ता, वैसे ही बिना संकल्प लिए भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। एक एक नियम, एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। उसको ज्ञात हो गया कि नियम का फल जब इतना है, उसने हमेशा के लिए भगवान की दर्शन पूजन करने का नियम ले लिया। सेठ के मन में विरागी की संगति ये कहलाती है। एक रागी जो परिग्रह में आसक्त है, उसे मात्र दुकानदारी दिखाई देती है, लेकिन जब उसको विरागी का विरागता और संकल्प का फल ज्ञात हुआ, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या बन गया, ये संगति का। जैसे नीर क्षीर के मिलन से, यहाँ पर नीर क्षीर में गिरता है, शीघ्र ही क्षीर बनता है, और पथ पर सहज चाल से पूर्वत चल पड़ा हुआ है अतिथि। आज यहाँ पर उस अतिथि का जो समागम हुआ था, उस वृक्ष की छाया में बैठ करके उसने कुछ क्षण बिताया था। उस क्षण को बिताने के बाद जो अनुभूति उस वृक्ष को और उस वृक्ष के फलों को हुई, उन फलों का अनुभव ये कला कि आज मैंने कम से कम मेरे घर पर कौन आए, अतिथि आए, और मुझे ऐसे अतिथि का सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। और उसका अतिथि सत्कार किया गया। अहो भाग्य के साथ उसने इस प्रकार का कहा और कह करके अतिथि संविभाग किया। वह चला तो कहते हैं सहज चाल से पूर्ववत चल पड़ा हुआ है अतिथि, उधर डाल के गाल पर लटकता अधपका। अभी तो वो पक्का जो गिरा था वो कौन गिरा था, पक्का वाला है ना। लेकिन जब उस पक्के वाले फल के फल को देख करके वाह धन्य है इसका जीवन, कम से कम इससे अतिथि सत्कार में उसका जीवन का योगदान हो गया। अब वो शाखाओं पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं जो अभी पके नहीं हैं, अध पके हैं। पकने वाले कुछ समय बाद पकेंगे। तो वो सोचता है उधर डाल के गाल पर, यानी उनके गाल पर लटकता अधपका फलों का दल बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा कि कल और आना जी, कल और आना जी, आज मुझे सौभाग्य मिला है, कल पुनः ऐसा सौभाग्य मिले।
कल और आना जी, इसका भी भविष्य उज्जवल हो। किसका? जो डाल पे अधपका लगा हुआ है, जैसे उस फल का भविष्य उज्जवल हो गया अतिथि सत्कार करके, वैसे ही इसका भी भविष्य क्या हो गए? उज्जवल हो। करुणा इसी ओर, करुणा इस ओर भी लाना जी। जी शब्द जो है ना संबोधनात् में, दिल्ली साइड वालों से पूछना, वहाँ तुम जाओगे तो हर चीज़ में तुम्हें बोलेगे हाँ जी। वहाँ कुछ भी शब्द हो ना, तो ये शब्द जी शब्द जो है ना, लाना जी, मेरी ओर दृष्टि करना जी, ऐसा है शब्द है। तो करना इस ओर भी लाना जी, अतिथि की हल्की सी मुस्कान कुछ बोलती सी। एक बात सही है, जब कोई दानी दान देता है तो वह है अतिथि उसके लिए एक हल्की सी मुस्कान देकर के उसके दान की क्या कर देता है? सराहना कर देता है, अच्छ की भावना का सम्मान कर देता है। उसने, अतिथि ने उसकी भावना का बहुमान किया। कितनी अच्छी भावना है। आज उसने अच्छा अतिथि सत्कार किया है, बहुमान दिया है, मुस्कान दी है। एक ऐसे ही आचार्य श्री हम लोगों से एक और किस्सा है। मैंने देखा कभी भी आचार्य श्री की कितनी भी तबीयत खराब हो, कोई श्रावक आकर के पूछा आचार्य श्री कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, तो वो अपनी मुँह से कभी ये नहीं कहते थे कि खराब है ना, वो अपनी जगह है, ठीक है, मैं तो ठीक हूँ। और हमेशा श्रावकों के सामने कितने भी बीमारी हो, चेहरों पर प्रसन्नता होना चाहिए। प्रतिकूलता होने के बाद भी अपने चेहरे पर प्रतिकूलता के भाव झलकना नहीं चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? आचार्य जी हम लोगों को कहते, कभी भी हो, बीमार हो, कितने भी हो, अपने चेहरे की मुस्कान को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? ये श्रावक आते हैं, भक्ति भाव श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, है ना। वो आपको अच्छे से गुरु के रूप में पूजन करते हैं। और अगर हमारे सामने उनको वे आपको देखते हैं, आप उनको देखते हो, आपका मलिन चेहरा देख कर के इनके मन की श्रद्धा कहीं डगमगा गई तो, अरे भैया हमने देखा है भी महाराज बहुत दुखी थे, महाराज आँखों से आंसू आ रहे थे, बहुत बीमार थे, बहुत तकलीफ थी, ऐसा उनको ऐसी पीड़ा, भैया ऐसे मार्ग पर हम कैसे चलेंगे, उसका श्रद्धान क्या हो गया? यानी हमारे चेहरे को देख कर के दूसरे के अंदर के भाव श्रद्धान के भाव में परिणत होते हैं। प्रतिकूलता में भी अगर हम प्रसन्नता के भाव रखते हैं, मुस्कान रखते हैं, तो सामने वाला भी सोचता है महाराज इतनी तकलीफ होने के बाद भी वे चेहरे से कैसे थे? प्रसन्न थे। ऐसा ही मुनि मार्ग होता है, उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है मार्ग के प्रति और मार्गी के भी प्रति। इसलिए कभी भी हो, कभी अपने आप को सामने वाला पूछा तो कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहे महाराज सुना है बीमार हो गए, बोले कि हाँ शरीर बीमार हो गया था, पर मैं तो कैसा हूँ? होता है, शरीर अपना है, उतार चढ़ाव होते हैं, आते जाते हैं, प्रकृति है, इसका स्वभाव है बीमारी होना, इस प्रकार करना। जब इस प्रकार की बातों से उनका संबोधन होता है तो वो साधु के अंदर की वह साधुता का भान उसको हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अतिथि की हल्की सी मुस्कान चेहरे से देख करके वह और कुछ बोलती सी, क्या कहती है? वह बोलती मुस्कान क्या है? यह भविष्य में जीता नहीं, भविष्य में आगे क्या होगा इसके बारे में सोचता नहीं। अतिथि वही है जिसे अपने भविष्य की कोई चिंता, करते चलो,
कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, ये वाली बात है। अपने आप को कर्म करो, फल क्या होगा? अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। अगर वर्तमान का कर्म अच्छा नहीं है तो तुम उसके फल की अच्छी कामना करो, संभव नहीं है। अगर हमने बीज जैसे डालें तो फल भी वैसे ही मिलेंगे। अगर हमारे पाप कर्म के बीज पड़े हैं तो फल भी पाप कर्म के ही लगेंगे, और पुण्य के बीज डाले हैं तो पुण्य के ही फल का अनुभव होगा, पाप का नहीं होगा। इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा करो। जिन्हें अपने कर्मों पर भरोसा होता है वे कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। और जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि तुम्हारे कारण से मैं दुखी हूँ, तो उन्हें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता। इसलिए भविष्य में वह अतिथि कुछ मौन हल्की सी बोलती सी कि भविष्य में जीते नहीं, अतीत का हाला पीता नहीं। वह अतीत में जीता नहीं और अतीत का हाला पीता नहीं। जो व्यतीत हो चुका है ऐसे जहर को याद नहीं करता। हाला करत जहर, जो व्यतीत हो चुका, अच्छे भी और बुरे भी। कष्ट के दिन आदमी को कभी हमेशा जब याद आते हैं, महाराज ऐसा हमने ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना किया है, ऐसा किया है, उसको जो व्यतीत हो चुके हैं उसको पुनः पीने का कार्य नहीं करते, याद नहीं करते। नहीं, जो गतम न सोचम, ऐसा सोचते हैं। जिनके जो व्यतीत हो चुका है वो हमारा अतीत हो चुका है, वो पुनः लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए अतीत का हाला पीता नहीं, यही इसकी गीता है। किसकी गीता है? इस श्रावक की या अतिथि की गीता है। और सरगम संगीता है, हमेशा अपनी धुन में ही अपने आत्मा की गीता में मस्त रहता है, वही जीता है, वही आनंद की अनुभूति होती है। सरगम संगीता है। देखो क्या होता है। जब उसको आमंत्रण दिया, उसने कहा कल फिर आना जी, है ना। तो उसने उपदेश, वाणी में उपदेश क्या दिया कि मैं भविष्य के बारे में कुछ, कल क्या होगा कोई भरोसा है? आज मैं हूँ, कल आ पाऊँगा कि नहीं, कोई भरोसा है? इसलिए आचार्य जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, देखिए कि कभी भी कल किसने देखा? हमने नहीं देखा। इसलिए कल के बारे में अकल वाले बात नहीं करते। कल के बारे में अकल वाले बात नहीं करते हैं। जो वादे नहीं करते हैं, पूरे नहीं हो पाए तो क्या होगा? इसलिए कल के बारे में कुछ कह नहीं सकता। कल फिर आना जी, नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, कुछ भी पता। इसलिए भविष्य क्या उज्जवल है वह हमेशा कभी उसके बारे में कहता नहीं है। देखो क्या होता है, शब्द देखो क्या होता है। इसलिए जिसके बीच में रात, उसकी क्या बात। जिसके बीच में है रात, उसकी क्या बात। और वह देखता रह जाता है फलों का दल। अतिथि को देख रहा है और देखता रह जाता है फलों का दल। सुदूर तक दिखती है अतिथि की पीठ, पुनरागमन की प्रतीक्षा में। कब आएगा, पुनः कब आओगे? अतिथि के लिए प्रतीक्षारत है। ये कविता अपनी पूरी की पूरी तोता के और रोता की सारभूत अतिथि समीभाग। ऐसी मात्र इस कविता में अपने आप को आचार्य जी ने नहीं, ये है एक सच्चे भक्त की पहचान कि कैसी प्रतीक्षारत, अच्छे को अर्जित करने के लिए, अपने अंदर के स्वभावों को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे भाव करना हमें, कैसे अंदर के परिणामों को और विशुद्ध बनाना चाहिए,
ये कविता में मात्र दाता पात्र का एक संवाद है, एक आम और तोते की बात है, इसमें कहीं दूसरे नहीं, ये हम और आप हैं, आप और हम की कथाएँ हैं। ऐसे ही प्रतीत अगर हमारे जीवन की संकल्प बुद्धि है, सोच हो, तो उसको हम अपना अच्छा बना सकते हैं। आज ये कविता का यहाँ पर हमने अर्थ को समझते हुए तोता क्यों रोता, जो बहुत दिनों से चल रही थी, आज ये कविता यहाँ पर पूरी होती है। कल अभी आगे की अभी 4 कविताएं और बाकी हैं, है ना, 4 कविताएं होंगी, पूरी होगी और अपने चतुर्मास में पूरा को विधान के पहले तो पूरा हो ही जाएगा, है ना। चलते हैं, आज बस इतना ही। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभाष वेको भानु से द्रव्य जान वे वंदे विदीवान वेको सो पर प्रछान वेको परम प्रेवाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काऊ न सताय वेको भव्य जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन्हें जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा दे तो ढो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नमो।